Hi guys, welcome to another vlog. My name is Amit and today we are back with another video, and in today's video we'll be talking about PSW or Post Study Work Visa and what is the latest news in 2024 regarding PSW. तो क्या क्या नया चेंज हो रहा है, क्या क्या नई बातें चल रही हैं इस बारे में, क्या क्या व्हाट आर द न्यू र्यूमर्स. तो अभी थोड़े दिन पहले I was speaking with someone who is planning to come in September 2024 to UK to study his masters. तो वो पूछ रहा था कि क्योंकि राइट नाउ यूके गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस्ड अ लॉट ऑफ चेंजेस रिसेंटली इन दिसंबर 2023, जैसे कि सैलरी थ्रेशोल्ड बढ़ चुका है. इट्स 37,000 नाउ टू गेट अ स्किल्ड वर्क वीज़ा. इसी तरह और भी उन्होंने बहुत सारे चेंजेस अनाउंस किए हैं, जैसे कि यू कैन नॉट ब्रिंग योर डिपेंडेंट विथ यू. पहले स्टूडेंट वीज़ा पे भी इट वॉज अलाउड टू ब्रिंग अ डिपेंडेंट, बट अभी वो बंद कर दिया. एंड द फाइनल पॉइंट दैट दे डिसाइडेड इन December 2023 was कि they will review the PSW, the Post Study Work Visa, जो कि 2 साल का वीज़ा होता है, तो वो रिव्यू कर लेंगे. बट उसके बाद कोई अपडेट नहीं आया है. तो मेरी जो एक अभी जो आने वाला है सितंबर में, when I was talking to him, he said कि there are a lot of rumors regarding कि government of UK has asked माइग्रेशन कमेटी जो यहाँ की है MCA, उसको पूछा है, माइग्रेशन एडवाइजरी कमेटी उससे पूछा है टू रिव्यू इन मई 2024 एंड टू गिव एन अपडेट कि आगे क्या ये कंटिन्यू होगा या नहीं होगा. तो आई हैव चेक्ड एवरीवेयर, हर जगह सारे न्यूज़ आर्टिकल, सारा जो भी रिसेंट अपडेट्स हैं. सो दिस इज़ नॉट ट्रू. सो टू कंटिन्यू द वीडियो, तो जैसे कि मैंने बताया कि आई चेक एवरीवेयर, ऐसा कुछ भी अब तक नहीं आया है. देयर इज़ नो ऑफिशियल कंफर्मेशन, देयर इज़ नो मेजर न्यूज़ आर्टिकल रिगार्डिंग दिस कि ये मई 2024 में डिसाइड होगा कि इट विल कंटिन्यू फॉर फोर्सेबल फ्यूचर और नॉट. अभी भी इट इज़ अंडर रिव्यू, अभी भी देयर इज़ नो अपडेट. बट द बेस्ट पार्ट विच आई फील इज़ नो मैटर वॉट they decide on, if you are planning to come in September 2024, then I am pretty confident कि आपको इफेक्ट नहीं होगा. भले ही वो रिव्यू कर रहे हैं या आगे रिव्यू करेंगे या जो भी वो डिसीजन लेंगे आगे, बट जो आगे वाले आने वाले टाइम पे सितंबर 24 इनटेक के जो भी स्टूडेंट्स रहेंगे, दे विल स्टिल बी एलिजिबल फॉर द कंप्लीट 2 years ऑफ पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा. एंड आई टेल यू वाई एज वेल, क्योंकि whatever जो भी अब तक कोई भी पॉलिसी चेंजेस हुए हैं इन टर्म्स ऑफ इमिग्रेशन, बी इट अबाउट रेजिंग दिस सैलरी थ्रेशोल्ड टू 37,000 या डिपेंडेंट को बंद किया है या और जो भी चेंजेस हुए हैं, whenever they review the policy, whenever they even reach a conclusion, they give a lot of buffer time. तो मान लो अगर जून जुलाई अगस्त कभी भी वो डिसाइड भी करते हैं कि दे डू नॉट वांट टू कंटिन्यू विद द पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा, और एक और पॉसिबिलिटी है कि दे विल कट इट शॉर्ट टू 6 months. बट अगर कुछ भी करते हैं, इट विल नॉट इम्पैक्ट द सितंबर इनटेक ऑफ स्टूडेंट्स. तो जो सितंबर में आएगा फॉर देम इट विल स्टिल बी अ कंप्लीट 2 year वीज़ा. इनफैक्ट मुझे तो ऐसा लग रहा है जनवरी 25 में भी जो आएगा फॉर देम ऑल्सो इट विल बी अ कंप्लीट 2 year वीज़ा. But for September, I am pretty confident. So if you are planning to come to UK to study and अगर आप थोड़ा डरे हुए हो या if you are unsure या आपको ऐसा लग रहा है कि आना चाहिए नहीं, तो according to me you should definitely proceed and not worry about post study work visa, especially अगर आप सितंबर में आ रहे हैं. अगर आप अगले साल का प्लान कर रहे हैं, फिर planning for September 2026, तो it might affect, but I would say try and prepone and come as soon as possible because they are still reviewing this. It is very much under review and we do not know, because if we look at the news recently on the net immigration figures, so the UK is definitely trying to reduce the number of net immigration. So net immigration mostly दो चीज़ों से होता है, एक illegal immigration और एक legal immigration. तो they are doing a lot to cut down on this illegal immigration. They are one of the policy of the current government is to
reduce the number of boats. By number of boats, they mean to reduce the people who come here illegally, और उसके बाद they are also trying to cut down on the legal route. So for example, उन्होंने जब they decided not to, you can't bring dependent with you, वो भी एक तरीका है to reduce the overall immigration figures in UK. तो definitely they are working towards it, but if they decide to completely stop PSW, then I think because all the international students, they बहुत सारा फीस, यूजुअली यूके स्टूडेंट्स और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की फ़ीस काफ़ी अंतर होता है दोनों में, एंड a lot of colleges depend on international students as well. तो overall UK economy में international student contribute a lot. So from my opinion, I don't think they will be completely shutting the PSW down, क्योंकि PSW is one of the main reason why people do come to UK, because sometimes it's very difficult to graduate and get the job एकदम तुरंत. तो इसीलिए यू नीड दैट बफर टाइम, एंड PSW इज़ नथिंग बट दैट बफर टाइम ऑफ 2 years. तो अगर ये पूरी तरह से बंद कर देंगे, देन आई थिंक इट विल हैव अ मेजर इम्पैक्ट ऑन द इकोनॉमी एज वेल. बट हाँ, ये हो सकता है दे माइट रिड्यूस, बट फॉर नाउ अभी तक दिस इज अंडर रिव्यू and there is no decision at all. Whatever you are hearing is all rumors, so do not worry about it. I would say continue with the plan of coming to UK in September 2024, and you will definitely get full पूरे 2 साल का आपको पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा मिलेगा. And I thought एक छोटा सा वीडियो बना देते हैं on the people who are worried right now, or on whether to come or not. So if you like this video, then please do subscribe, and I'll see you guys in the next vlog. Or if you like these kind of videos that I make and want to get in touch, so I'll put my Instagram here. Or I usually make content related to study abroad, especially Ireland and UK. मैंने इससे पहले Ireland में भी पढ़ाई किया in Dublin, and also studied in UK, and mostly make videos regarding study abroad in these countries, and also related to work, क्योंकि इससे पहले Dublin में भी मैंने काम किया और अभी based in London. So if you want to get in touch, I'll put my Instagram here. You can also connect me on LinkedIn. I'll put all those links here, and also please do subscribe on YouTube. I think कुछ 17,600 subscribers हो गए हैं, trying to reach 20,000 जितना भी जल्दी हो सके. तो if you like these kind of videos, then please do subscribe, and I'll see you in the